और देखिए एक और बड़ी खबर है, युद्ध में रूस ने अब तक 23,000 सैनिक गंवाए हैं, ये यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया, आने वाले समय में रूस को और भी बड़ा नुकसान उठाना होगा। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में नुकसान के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पुतिन इसके लिए जिम्मेदार है जो नुकसान हो रहा है। तो ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं, आइए आपको और डिटेल बताते हैं। आइए देखते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध को लेकर और क्या कुछ कहा है, ये समझिए। ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा, कम से कम 23,000 रूसी सैनिक अभी तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। हमने उनके करीब 200 एयरक्राफ्ट गिराए हैं, 1,000 से ज्यादा रूसी टैंक ध्वस्त हो चुके हैं, 2,500 रूसी आर्म्ड व्हीकल को तबाह किया जा चुका है और आने वाले हफ्तों में हजारों रूसी सैनिक और मारे जाएंगे। जो हो रहा है ये एक मूर्खतापूर्ण युद्ध है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण युद्ध है। कर्नल शुक्ला, ये मूर्खतापूर्ण युद्ध किसके लिए है? ये पुतिन के लिए या ज़ेलेंस्की के लिए बन गया है? युद्ध हमेशा दोनों तरफ से ही नुकसानदायक होता है। अगर हम ये बात सच मान लें जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम अंदाजा लगाएंगे कि इसी तरह से अराउंड 30 से 35% यूक्रेनियन आर्मी का भी नुकसान हुआ होगा। और अगर उनकी पूरी 23,000 सैनिक, इतना बड़ा नंबर, ज़ेलेंस्की का दावा आप मानते हैं सही है? नहीं, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, ये ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ से कि हम इसका अंदाजा लगा सकें कि ये सही है कि गलत है। लेकिन उनके वक्तव्य तो अगर हम माने सही और उसी हिसाब से अगर उनका भी नुकसान देखा जाए तो इस हिसाब से उनकी लगभग 30% आर्मी तो खुद की खत्म हो चुकी होगी अभी तक। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हथियार दिए जा रहे हैं पश्चिम देशों की तरफ से। नहीं, अभी हथियारों की बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा है कई एक्सपर्ट की तरफ से कि रूस ने अभी अपने अच्छे और बड़े हथियार तो इस्तेमाल ही नहीं किए हैं जो उसके जिसका वो मास्टर माना जाता है। तो अगर उनका वो हथियार आ गए तब तो नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर आप नोट करें, आज 66 डे चल रहा है वॉर का, 67th डे, और 67 डे में अगर आप ध्यान से देखें तो यूक्रेन के अंदर आज भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, उनकी रेल सेवाएं चालू हैं, उनके कोई ब्रिज को तोड़ा नहीं गया है। तो ये चीजें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से रिस्ट्रेन किया गया है। और उसके सामरिक ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन की जो हालत हुई है उसके लिए पुतिन जिम्मेदार है, लेकिन क्या अमेरिका और नाटो कंट्रीज जिम्मेदार नहीं है, जिसकी बार बार वो आलोचना करते हैं, कहते हैं कि हमारी मदद आप कर नहीं रहे। यूएन की जब जनरल सेक्रेटरी आते हैं तो हमला होता है, आपने निंदा नहीं की। ज़ेलेंस्की की बात समझ में नहीं आ रही है। ये नाटो जिम्मेदार है, लेकिन सारी जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की के ऊपर है। ये बीइंग एक राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने ये कार्रवाई चले जा रहे हैं। अब जहाँ तक रशियन फोर्सेस का सवाल है, रशिया ने अभी खाली 10% फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किए हैं, 12% इन्फेंट्री यूज किया है, 7% खाली आर्टिलरी यूज किया है और 5% वाली मिसाइल्स यूज किए हैं। अभी मेजर जो सोर्स है जो फौज में इसकी क्या वजह, 60 दिन तो हो गए। नहीं, वजह ये है कि भाई रशिया को ये लोग चाहते थे कि रशिया की फोर्सेज स्ट्रेच हो जाए और वीक हो जाए। जहाँ वीक एरिया हो जाएगा यहाँ कंट्रोल करेंगे लोग, लेकिन रशिया हैज बीन केयरफुल। और फौज में जैसे कहते हैं कि बैड बॉयज हैज बीन केप्ट ओनली फॉर द नाटो कंट्रीज। रशिया भी वेट कर रहा, पर्टिकुलरली फॉर द यूके, वो ज्यादा हल्ला मचा रहा है। ये जो इंटरप्राइज है इनकी, यानी आप ये मानते हैं कि रशियन आर्मी के स्ट्रेटजी का ये पार्ट है कि अभी तक अपने सबसे ज्यादा ताकतवर और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में किया ही नहीं गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।